ये कहानी कैसे गाँव की है जहाँ पे सोनू और राजू राजू सोनू और जो राजू है वो दोनों रहते थे। राजू जो था इसके पास है बहुत ज़्यादा मुर्गियाँ थी, वो इनके अंडे बेचता और अपना जो है ना घर का गुज़र बसर करता था। अब जो इसकी बीवी है वो और ये दोनों जो है ना मिलकर इन मुर्गियों को सँभालते और इनके अंडे बेचते थे। वो अंडे बेचने दूसरे जो है गाँव जाता था। राजू और जो उसकी बीवी है वो इन मुर्गियों से बहुत प्यार करते थे क्योंकि ये उनके रोज़गार का ज़रिया था। राजू की बीवी जो है वो रोज़ जो है वो अंडे इकट्ठे करती और जो अंडे बच जाते थे वो गाँव में जाकर लोगों को दे आती। अब राजू ने एक दिन जो है ना वो अंडे बेच के तो उन्होंने फ्रिज ख़रीदा। फ्रिज ख़रीदने के बाद जो है ना राजू मिठाई लेकर अपने हमसाये के घर गया। उसे जाके कहता है कि सोनू मैं वो उससे कहता है कि ये मिठाई खाएँ। वो कहता है ये किस बात की मिठाई है? तो राजू से कहता है कि मैंने जो है ना नया फ्रिज लिया है, तो ये उसकी मिठाई है। वो कहते हैं कि क्या बात है, तुमने तो नया फ्रिज भी ले लिया। वो अब जो है ना हसद की नज़रों से उसकी तरफ देखते हैं। राजू जो है वो मिठाई दे के घर आ जाता है, तो जो उसका दोस्त होता है सोनू वो अपनी बीवी से कहता है कि इनकी तो मुर्गियाँ जो है इनके लिए बड़ी अच्छी साबित हो रही हैं। ये इनके अंडे बेचते हैं और जो है ना अपने घर में अच्छी-अच्छी चीज़ें ला के रख रहे हैं। इन्होंने फ्रिज भी ख़रीद लिया है। तो उसकी बीवी कहती है कि जब भी ये कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो हमारे घर मिठाई देने आते हैं ताकि हमें ये हम लोगों को जेलस जो है ना हम दोनों जो है वो जेलस हों इनकी चीज़ों से। तो वो उसका जो शौहर है वो उसे कहता है कि अब क्या करना चाहिए? उसकी बीवी उसे कहती है कि क्यों ना आप इनकी मुर्गियाँ जो हैं वो चुरा लें और इस तरह से जो है ना इनके जो रोज़-रोज़ नई चीज़ें खरीदते हैं ये वो भी नहीं खरीद सकेंगे। तो राजू से कहता है कि तुम कह तो सही रही हो। अब वो अगली रात होती है तो वो राजू और उसकी बीवी जो है वो सो रहे होते हैं। अब सोनू जो है वो आता है और उनकी मुर्गियाँ जो है वो उठा के ले जाता है। तो वो मुर्गियाँ उठा के जब ले जाता है तो वो उसकी बीवी जो है वो उसे कहती है कि मुर्गियों पे निशान लगा देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगली सुबह जब राजू और उसकी बीवी उठते हैं तो वो मुर्गियाँ जो है वो निकालते हैं, वो देखते हैं कि मुर्गियाँ उसमें है ही नहीं। वो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं और परेशानी के आलम में उन बेचारों को नहीं पता होता, वो अपने हमसाये जो हैं उन पे ज़रा भी शक नहीं करते। अब वो दोनों जो है वो चलते-चलते गाँव की सारी गलियों में जो है ना देखते हैं मुर्गियाँ कहीं नहीं मिलती। वो चलते-चलते एक जंगल में पहुँच जाते हैं, वहाँ बैठ कर दोनों रोने लगते हैं। दोनों ने खाना भी नहीं खाया होता। तो वो दिल में ये सोच रहे थे कि अब हम क्या करेंगे, हमारे पास तो सिर्फ़ मुर्गियाँ ही थी, तो अब हम क्या करेंगे? वो उतनी देर में जो है ना वो जंगल में बहुत सारी मुर्गियाँ जो है वो फिर रही होती हैं। राजू जो है ना वो देख कर कहता है कि ये मुर्गियाँ, और राजू की बीवी कहती है ये मुर्गियाँ हमारी तो नहीं। वो कहता है कि हमारी तो नहीं, लेकिन लगता है कि ये हमारे लिए ही भेजी गई हैं, क्योंकि इस जंगल में इन मुर्गियों का क्या काम, इन्हें तो कोई जानवर खा जाएगा। वो दोनों वहाँ से वो मुर्गियाँ उठाते हैं और अपने घर ले आते हैं। अब वो मुर्गियाँ जब घर ले आते हैं तो जो राजू की बीवी होती है वो अंडे उठा रही होती है। अब वो देखती है कि इन अंडों में जो एक अंडा है ना वो चमक रहा होता है। वो अपने शौहर को बुलाती है और कहती है कि ये देखें, ये अंडा जो है कितना चमक रहा है। तो वो कहता है ये तो सोने का है। तो इस तरह से ना वो उसे कहता है कि हमारी कोई मुर्गी एक जो है ना वो सोने का अंडा देती है। अगले दिन सुबह फिर जब राजू की बीवी जो है वो अंडे इकट्ठे कर रही तो उसे फिर जो है ना सोने का अंडा मिलता है। वो कहता है कि कोई एक ऐसी मुर्गी है जो रोज़ सोने का अंडा देती है। अब वो दोनों बहुत खुश होते हैं और जल्दी ही दोनों जो अमीर हो जाते हैं, गाड़ी ले लेते हैं और अच्छा घर भी बना लेते हैं। इधर जो सोनू होता है और उसकी बीवी, वो मुर्गियाँ उनको अंडे नहीं उठाने देती। वो सोनू को जो है ना वो चोंचे मारती हैं और सोनू की बीवी मुर्गियों को खूब सारा मारती है। और वो जो सोनू होता है वो वहाँ से अंडे उठाता है। वो उसे कहता है कि मुर्गियों ने तो बड़ा तंग किया हुआ है, उनके घर में अंडे ये उनको आराम से उठाने देती थी और हमें ये अंडे नहीं उठाने देती। तो उसकी सोनू की बीवी जो है ना वो उसे कहती है कि वो तो और अमीर से अमीर होते जा रहे हैं और हम जो है वो वैसे के वैसे ही हैं, हम तो गरीब के गरीब ही हैं। वो उनके घर जो है ना सोनू जो है वो अगली रात उनके घर चला जाता है और चुपके-चुपके उनकी बातें सुनता है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि हम आज जो भी हैं अपनी मुर्गियों की वजह से हैं। हमारी मुर्गियाँ जो हैं, अगर वो मुर्गियाँ सोने का अंडा ना देती तो आज हम जो है वो इस हाल में ना होते। तो जो भी हमारे हालात हैं हमारी मुर्गियों की वजह से। अब सोनू जो है इन दोनों की बातें सुन लेता है, तो वो जाता है और जाके जो है ना वो उसकी बीवी राजू और उसकी बीवी दोनों सो जाते हैं। तो सोनू जो है वो उसी टाइम जो है ना वो उनके घर आ जाता है और आके उनकी जो मुर्गियाँ होती हैं वो उठा के ले जाता है अपने घर। वहाँ जाके जो है ना उनको मुर्गियों को वो ज़िबा करता है, उनके अंदर से सोना निकालने लगता है।
तो जब वो सोना निकालता है तो उसको जो है ना वो देखता है कि वो किसी मुर्गी के अंदर से सोना नहीं निकलता, वो सारी मुर्गियाँ जो है वो ज़िबा कर देता है। अब सोनू की बीवी कहती है इसको जल्दी से फेंक के आओ नहीं तो पकड़े जाओगे। इतनी देर में चौकीदार जो है वो सोनू को देख लेता है कि उसके हाथ में जो है ना मुर्गियाँ, वो कहता है ये तो राजू भाई की मुर्गियाँ, ये तुम कहाँ लेके जा रहे हो? वो उसे बताता है। वो इतनी देर में राजू को भी बुला लेता है। तो सोनू जो है वो बहुत शर्मिंदा होता है और वो उसे कहता है कि राजू भाई, सोनू भाई ये आपसे हमें उम्मीद नहीं थी, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया है? तो वो उसकी बीवी कहती है कि मुझे लगता है कि मेरी पहली मुर्गियाँ भी जो हैं वो इन्हीं के घर हैं। तो वो उसे कहता है कि हाँ, वो भी हमारे घर ही थी। तो उसे जो है ना वो जाके जो गाँव के वडेरे के पास ले जाया जाता है और वहाँ जाके जो है ना फ़ैसला किया जाता है। वो उसे गाँव से बाहर जाने के लिए बोल देते हैं और गाँव छोड़ने के लिए उसको बोल देते हैं।